एक पुरानी कहानी है। एक अपर ग्रामीण सम्राट के दर्शन के लिए अपने घोड़े पर सवार हो राजधानी की तरफ चला। संयोग की बात, सम्राट भी उसी मार्ग से शिकार करने के बाद राजधानी की तरफ वापस लौटता था। उसके संगी साथी कहीं पीछे जंगल में भटक गए थे। वह अपने घोड़े पर अकेला था। इस ग्रामीण का उस सम्राट से मिलना हो गया। सम्राट ने पूछा, क्यों भाई चौधरी, राजधानी किस लिए जा रहे हो? तो उस ग्रामीण ने कहा कि सम्राट के दर्शन करने, बड़े दिन की लालसा है, आज सुविधा मिल गई। सम्राट ने कहा, तुम बड़े सौभाग्यशाली हो। सम्राट के दर्शन ऐसे तो आसान नहीं, लेकिन तुम्हें आज सहज ही हो जाएंगे। ग्रामीण ने कहा, जब बात ही उठ गई तो एक बात और बता दें। दर्शन तो सहज हो जाएंगे, लेकिन मैं पहचानूंगा कैसे कि सम्राट यही है? यही मन में एक चिंता बनी है। सम्राट ने कहा, घबराओ मत, जब हम राजधानी में पहुंचे और तुम देखो किसी घोड़े पर सवार आदमी को, जिसे सभी लोग झुक झुक कर नमस्कार कर रहे हैं, तो समझना कि यही सम्राट है। फिर वे बहुत तरह की बातें गपशप करते राजधानी पहुंच गए। द्वार के भीतर प्रविष्ट हुए, लोग झुक झुक कर नमस्कार करने लगे। ग्रामीण बहुत चौंका। थोड़ी देर बाद उसने कहा कि भाई साहब, बड़ी दुविधा हो गई, या तो सम्राट आप है या मैं हूँ। उसकी दुविधा मन की ही दुविधा है। मन इतने निकट है चेतना के कि भ्रांति हो जाती है कि या तो सम्राट आप है या मैं हूँ। जब भी कोई झुककर नमस्कार करता है तो मन समझता है मुझे की जा रही है, इसी भ्रांति से अहंकार निर्मित होता है। जब भी कोई प्रेम करता है, मन समझता है मुझे किया जा रहा है। मन सिर्फ निकट है जीवन के, बहुत निकट है, इतना निकट है कि जीवन उसमें प्रतिबिंबित होता है और जीवित मालूम होता है। मन पदार्थ का हिस्सा है, मन चेतना का हिस्सा नहीं है। मन शरीर का ही सूक्ष्मतम अंग है, मन शरीर का ही विकास है, लेकिन चेतना के बिल्कुल निकट है। और इतना सूक्ष्म है मन, और चेतना के इतने निकट है कि यह भ्रांति बड़ी स्वाभाविक है हो जाना मन को कि मैं ही सब कुछ हूँ। ये भ्रांति संसार में तो चलती ही है, साधना में भी पीछा नहीं छोड़ती। संसारी व्यक्ति तो मन को भरने में लगा रहता है, कभी भर नहीं पाता, क्योंकि भर पाएगा ही नहीं, वह मन का स्वभाव नहीं है। चेतना भर सकती है, भरी ही हुई है, वह उसका स्वभाव है। चेतना खिल सकती है, फूल बन सकती है, बनी ही हुई है, वह उसका स्वभाव है। मन तो जड़ पदार्थ है, यंत्रवत है, न खिल सकता न भर सकता, लेकिन मन भरने की कोशिश में लगा है। जन्मों जन्मों तक चेष्टा करने के बाद भी मन भरता नहीं, फिर भी आशा नहीं मरती। मन का दिया आशा के तेल से जलता है, कहता जाता है मन, आज तक नहीं हुआ, कोई चिंता नहीं, थोड़ा श्रम और चाहिए, कल होगा। अब तक नहीं मिला, घबराओ मत, धीरज रखो, कल मिलेगा। अधैर्य मत करो, संतोष रखो। मुल्ला नसरुद्दीन मुझसे कह रहा था कि जीवन भर के अनुभव का सार निचोड़ 3 सिद्धांतों में मैंने निर्मित कर लिया। तो मैंने पूछा, कौन से हैं वे सिद्धांत? और उसने कहा कि 3 को भी अगर निचोड़ो तो बस एक ही बचता है। मैंने कहा, कहो। तो उसने कहा, पहला सिद्धांत, लोग युद्ध पर जाते हैं, एक दूसरे को मारने में बड़ी झंझट उठाते हैं, बड़ा श्रम, बड़ी संपत्ति, बड़ी शक्ति का व्यय हत्या में होता है। जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं, थोड़ा सा धैर्य रखें, प्रकृति खुद ही सभी को मार डालती है। जो काम प्रकृति ही कर देगी, उसके लिए हम मेहनत क्यों उठाएं? बस जरा से धैर्य की जरूरत है, प्रकृति खुद ही मार डालेगी। हिरोशिमा पर एटम बम गिराने की जरूरत क्या है? सभी मर गए होते, जरा सी प्रतीक्षा चाहिए थी। मैंने पूछा, और दूसरा? उसने कहा, दूसरा, लोग वृक्ष पर फल लगते हैं, पत्थर मारते हैं, डंडों से गिराते हैं, ऊपर चढ़ते हैं, कभी फल तोड़ने में हाथ पैर खुद के टूट जाते हैं। जरा धीरज रखे, फल पकेगा, फल अपने आप गिरकर जमीन पर आ जाएगा। मैंने पूछा, तीसरा? उसने कहा कि लोग स्त्रियों के पीछे भागते हैं, जीवन बर्बाद करते हैं, जरा धीरज रखें, स्त्रियां उनके पीछे भागेंगी। और उसने कहा कि तीनों का सार एक है, जरा धीरज रखें। तुम शायद सोचते हो कि धार्मिक आदमी का लक्षण है, जरा धीरज रखें। नहीं, जरा धीरज मन की तरकीब है। धार्मिक आदमी में न तो धैर्य होता है, न अधैर्य होता है, वह धीरज नहीं है। वह अधैर्य के विपरीत धैर्य को नहीं साधता। वहाँ धैर्य भी चला गया है, अधैर्य भी चला गया है, अब वहाँ सन्नाटा है, वहाँ दोनों प्रतिद्वंद्वी नहीं हैं।
वहां द्वंद्व चला गया है। लेकिन सांसारिक आदमी धीरज साधता है, और धीरज मन का तेल है, उससे ही मन का दिया जलता है। मन कहता है थोड़ा समय और, फल पके ही जाते हैं, थोड़ा समय और, दुनिया की सफलताएं तुम्हारे पीछे भागेंगी, थोड़ी देर और टिके रहो, जल्दी मत करो। ऐसे ही इस आशा के सहारे तुम टिके रहे। सांसारिक आदमी तो मन से जीता ही है, धार्मिक आदमी, तथाकथित धार्मिक आदमी भी मन से ही जीता है। यात्रा भला उल्टी हो जाती हो, फर्क नहीं पड़ता, मौलिक आधार वही का वही रहता है। सांसारिक आदमी क्या कर रहा है, इसे हम ठीक से समझ लें। वह मन को भरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ध्यान मन पर लगा है। ग्रामीण ने गांव के समझ लिया कि मैं राजा हूँ, और तर्क भी साफ है कि सभी लोग झुक झुक कर नमस्कार कर रहे हैं, और नमस्कार मुझे ही की जा रही है, यह मानने की सहज ही वृत्ति होती है। सांसारिक आदमी मन को भरने में लगा है। फिर तथाकथित धार्मिक आदमी क्या कर रहा है? क्योंकि न सांसारिक के जीवन में आनंद की वर्षा दिखाई पड़ती है, उस आनंद की जिसको कबीर कहते हैं कि आकाश से अमृत बरस रहा है, उस आनंद की जिससे मीरा नाच उठती है कि सारा जीवन नृत्य हो जाता है, उस आनंद की जिससे कृष्ण की बांसुरी बजती है और आनंद का स्वर पैदा होता है। नहीं, वैसी आनंद की घड़ी न तो संसारी में दिखाई पड़ती है और न तुम्हारे तथाकथित सन्यासी में दिखाई पड़ती है। दोनों उदास, थके और हारे मालूम पड़ते हैं। संसारी मन को भरने में लगा है, सन्यासी क्या कर रहा है? सन्यासी मन को निखारने में लगा है, शुद्ध करने में लगा है। और ध्यान रहे, न तो मन को भरा जा सकता और न मन को निखारा जा सकता, शुद्ध किया जा सकता है। मन का स्वभाव दुष्पूर है, और ऐसे ही मन का स्वभाव अपवित्र है। वह पवित्र तो हो नहीं सकता। जहर को तुम कैसे शुद्ध करोगे? और अगर कर लिया तो और जहरीला होगा। जहर की शुद्धि का अर्थ होगा और जहरीला। जहर शुद्ध होकर अमृत न हो जाएगा, क्योंकि शुद्ध होने से तो उसकी प्रकृति और प्रकट होगी। तो यह एक बहुत अनूठी बात है कि सांसारिक आदमी को मन की प्रकृति का, उसके जहर का पूरा अनुभव नहीं होता। वो पूरा अनुभव तो सन्यासी को होता है, क्योंकि वह शुद्ध करता है, और शुद्ध कर कर के पाता है कि यह मन तो भयंकर जहरीला है। इतना जहर तो संसार में भी नहीं था, क्योंकि और 1000 चीजें मिली थीं, वहाँ तो सब चीजें मिश्रित थीं। वहाँ जहर भी शुद्ध नहीं बिक रहा था, वहाँ सभी चीजें मिली जुली थीं। लेकिन जैसे जैसे साफ होता है मन, वैसे वैसे और जहरीला हो जाता है। इसलिए अगर सन्यासियों ने मन के खिलाफ बहुत लिखा है, तो आश्चर्य नहीं है। उन्होंने मन को उसकी शुद्धता में जाना है। पर मन कितना ही शुद्ध हो जाए, उससे अहंकार बढ़ेगा, घटेगा नहीं। वही तो जहर है। मन का जहर है अहंकार, और यह अहंकार ऐसी प्रक्रियाओं से गुजर सकता है कि विनम्रता जैसी मालूम पड़े। मैंने सुना है, एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन भागा हुआ पुलिस स्टेशन पहुंचा, और उसने कहा कि अब देर मत करो, जल्दी चलो मेरे साथ, मेरी पत्नी बस मरने के करीब है। स्टेशन ऑफिसर भी उठकर खड़ा हो गया। उसने कहा, हुआ क्या है? उसने कहा कि हम समुद्र के तट पर थे, ज्वार भर रहा है, भरती हो रही है, तूफान तेज है, और मेरी पत्नी रेत में फंस गई है, बचाओ, जरा देर हुई कि मुश्किल हो जाएगा। ऑफिसर ने पूछा कि कितनी दूर तक रेत में चली गई है, कितनी उलझ गई है रेत में? मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा, पंजे तक। वह आदमी खड़ा था, वह बैठ गया। उसने कहा, मुझे पहले ही शक था, अगर पंजे तक उलझी है तो अपने आप निकल आएगी। इतने परेशान होने की जरूरत नहीं है, और न किसी को ले जाने की जरूरत है। नसरुद्दीन ने कहा, नहीं निकलेगी, देर मत करो, मैं कहता हूँ। क्योंकि वह शीर्षासन कर रही है। अब अगर शीर्षासन करते वक्त पंजे तक उलझ गए तो फैसला है। धार्मिक और तथाकथित धार्मिक में यही फर्क है। तथाकथित धार्मिक संसारी से उल्टा है, वह शीर्षासन कर रहा है। तुम अगर पंजे तक उलझे हो, वह भी पंजे तक उलझा है। लेकिन ध्यान रखना, तुम शायद बच भी जाओ, उसका बचना मुश्किल है, वह शीर्षासन कर रहा है। असली धार्मिक कौन है? असली धार्मिक वह है जिसने द्वंद्व छोड़ा, जो न तो मन के पक्ष में है, न मन के विपरीत है, जो न तो मन को भरने में लगा है, न मन को तोड़ने में, जो न तो मन की अपवित्र आकांक्षाओं को पूरा करने में उत्सुक है, और न मन की पवित्र आकांक्षाओं को पूरा करने में उत्सुक है, जो न तो धन के पीछे दौड़ रहा है और न परमात्मा के पीछे, जो दौड़ ही नहीं रहा है।
क्योंकि सब दौड़ मन की है, और मन इतना कुशल है, इतना चालाक है, और उसका गणित इतना जटिल है कि तुम एक तरफ से हटे नहीं कि वह तत्क्षण तुम्हें दूसरा जाल बता देता है। तुम दौड़ते थे, पागल थे धन के पीछे। जब तुम उगने लगते हो तब तुमसे वह कहता है कि धन से मिलेगा नहीं, त्याग से मिलता है। इसके पहले कि तुम उसके पंजे के बाहर हो जाओ, वह विपरीत पंजा आगे बढ़ा देता है। और तुम्हें भी ठीक लगता है, क्योंकि तुम तर्क से ही जिए हो कि जब इस दिशा में नहीं पाया तो शायद विपरीत दिशा में मिलेगा, तो इसको भी खोज करके देख लें। लेकिन त्याग भोग का ही शीर्षासन करता हुआ रूप है। भोगी तो उलझे ही हैं, त्यागी और बुरी तरह उलझे हैं। वही संसार की रेत, लेकिन वे शीर्षासन करते हुए खड़े हैं। इधर तुम स्त्रियों के पीछे भागते थे, पुरुषों के पीछे भागते थे, इसके पहले कि तुम उबो, मन तुम्हें नया रस दे देगा। वो कहेगा, रस तो ब्रह्मचर्य में है, आनंद तो ब्रह्मचारी पाता है, व्यभिचारी को कभी आनंद मिला है। फिर एक नया जाल शुरू हो रहा है। मन तुम्हें छूटने न देगा, विपरीत में रस को जगह देता है, यह उसकी तरकीब है। और जब तक तुम विपरीत में भटकोगे, तब तक तुम पहले अनुभव को पुनः भूल जाओगे, क्योंकि तुम्हारी स्मृति न के बराबर है। तुम्हें स्मरण की तो क्षमता ही नहीं है, वही अगर होती तो तुम कभी के जाग गए होते। तुमसे अगर कहा जाए कि तुम घड़ी भर भी होश रखो, तो नहीं रख पाते। घड़ी भर भी तुमसे कहा जाए, स्मरण पूर्वक खड़े रहो, तुम नहीं खड़े रह पाते हो। हजार बातें तुम्हें आकर्षित कर लेती हैं। तुम छोटे बच्चों की तरह हो जो हर तितली के पीछे दौड़ जाता है, हर कंकड़ पत्थर को बीने लगता है, हर आवाज उसे उत्सुक कर लेती है, जो सब दिशाओं में बहता रहता है। इसके पहले कि तुम उबो, मन तुम्हें नए जाल देगा, सावधानी रखना। और सावधानी एक ही रखनी है, और वही ये सूत्र मैं कह देता हूँ। ये सूत्र शाश्वत है, ये समस्त धर्म का सार है। सूत्र है कि अगर तुमने भोग से न पाया हो, तो तुम उसके विपरीत से कभी न पा सकोगे। अगर तुमने कामवासना से न पाया हो, तो तुम ब्रह्मचर्य से कभी न पा सकोगे। अगर तुमने धन में न पाया हो, तो तुम निर्धनता से कभी न पा सकोगे। अगर तुमने दौड़ दौड़ कर संसार में नहीं पाया, तो तुम दौड़ दौड़ कर परमात्मा में भी न पा सकोगे। विपरीत से नहीं, अभाव से वह मिलेगा। इसे थोड़ा समझ लें। न तो भोग की दौड़, न त्याग की दौड़, दोनों का अभाव। न ये दौड़, न वह दौड़, दोनों के मध्य में ठहर जाना। न तो मन को भरने से और न मन को शुद्ध करने से। नहीं, दोनों से नहीं मिलेगा। अब हम इस छोटी सी घटना को समझने की कोशिश करें। ये तथाकथित धार्मिक आदमी के संबंध में है कि वह कितनी मेहनत करता है, कितना योग साधता है, कितना ध्यान, जप, पूजा, प्रार्थना, अर्चना करता है, फिर भी फल कुछ नहीं है। खड़ा रहता है वहीं जहां तुम खड़े हो, वैसा ही उदास, वैसा ही निर्वीर्य, वैसा ही निस्तेज, जैसे जीवन की धार सूख गई, जैसी तुम्हारी वैसी उसकी। बड़ा मजा तो यह है कि संसारी में थोड़ी बहुत झलक भी दिखाई पड़ती है जीवन की। जिसको तुम सन्यासी कहते हो, उसमें बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ती। तुम मरे हुए हो, वह तुमसे ज्यादा मरा हुआ है, लेकिन तुम उसके मरेपन को ही शायद समझते हो कि यह उपलब्धि है, तो बात अलग है। इधर मैं देखता हूँ कि आदमी अपने मन को समझा लेता है। तुम्हारा सन्यासी मुर्दा है, उसके जीवन में प्राण नहीं है, कहीं कोई पुलक नहीं है, इसको तुम समझ लेते हो कि शायद वह सिद्ध हो गया है। सिद्धि मृत्यु जैसी नहीं, महाजीवन जैसी है। सिद्धि कोई रुग्ण दशा नहीं है, परम स्वास्थ्य है। सिद्धि कोई थकावट नहीं है, सिद्धि कोई टूट जाना नहीं है, सिद्धि कोई खंडहर नहीं है, सिद्धि परम भोग है। सिद्धि तो महाउत्सव है। वहाँ तो जीवन का रोआ रोआ पुलकित, जीवन का कनकन आनंदित और जीवन का हर क्षण महाउत्सव है। सिद्धि एक परम नृत्य है। उससे बड़ा कोई संगीत नहीं, उससे बड़ी कोई समाधि नहीं। तो नाचता हुआ जब तक न मिले सन्यासी, गीत गाता न मिले, तब तक तुम सावधान रहना। उसके उठने बैठने में नृत्य न हो और उसके भीतर अहनिश बांसुरी न बज रही हो, अनहद बाजे बांसुरी, वही उसका लक्षण है। लेकिन जिन्हें हम सन्यासी कहते हैं, वे मुरझाए, धूल जमे हुए लोग हैं, उनकी जड़ें कभी की टूट गई हैं। मगर एक बात है कि वे तुमसे विपरीत हैं, इसलिए तुम सोचते हो, हमें नहीं मिला, इन्हें जरूर मिल गया होगा। विपरीत प्रभावित करता है क्योंकि मन विपरीत में उत्सुक है। विपरीत से मन मरता नहीं, विपरीत मन की नई यात्रा है। मन से मुक्ति होती है, द्वंद्व के अभाव से। अब इस कहानी को समझें।
मात्सु साधना में था। झेन की बड़ी गहरी समझ है। समझ यह है कि साधना ही तुम्हें इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि तुम में समझ नहीं है। ये बड़ा उल्टा लगेगा। हम सोचते हैं समझदार लोग साधना में लगते हैं। साधना का मतलब क्या है? वह भी श्रम है, वह भी दौड़ है, वह भी यत्न है। समझ की कमी तुम साधना से पूरी करते हो। अगर समझ ही हो तो साधना की क्या जरूरत है? तुम हाथ में जहर का प्याला लिए बैठे हो और तुम्हें समझ आ गया कि यह जहर है। अब साधना करनी पड़ेगी इसे फेंकने के लिए। बड़े यम नियम पालन करने पड़ेंगे, आसन लगाने पड़ेंगे, ध्यान करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तुम्हें समझ आ गया कि यह जहर है, बात खत्म हो गई। इसको फेंकने के लिए यत्न करना पड़ेगा। यत्न बताएगा कि समझ नहीं आई। यत्न का मतलब है समझ की कमी तुम यत्न से पूरी कर रहे हो। लेकिन कोई भी यत्न समझ नहीं बन सकता। तुम्हें चेष्टा करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि भीतर तुम्हें अब भी लगता है कि यह जहर नहीं है, उसी से लड़ने में तुम्हें चेष्टा करनी पड़ती है। कोई कहता है कि जहर है, तुम्हें अभी भी अमृत मालूम पड़ता है। और जो कहता है वह इतना तर्कनिष्ठ मालूम होता है और उसकी बात अपील करती है। तुम्हारी बुद्धि को समझ में आता है, तुमको समझ में नहीं आया है। तुम्हारी बुद्धि को समझ में आता है कि होगा तो जहर, क्योंकि तुम कष्ट पा रहे हो। तुम कहते हो साधना करेंगे, छोड़ेंगे, समय लगाएंगे। साधना का अर्थ है समय लगेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। और जितनी देर तुम समय लगाओगे उतने दिन तो जहर का प्याला हाथ में रहेगा और उतने दिन प्यास भी तुम उसी से बुझाओगे। जितनी देर बीतेगी, जितनी साधना चलेगी, उतनी देर तुम तो पुराने ही रहोगे। और उतनी देर तुम पुराने रहोगे तो पुराने में और जड़ें प्रविष्ट कर जाएंगी। इसलिए झेन कहता है समझ तत्क्षण क्रांति है, युगपत क्रांति है। जैसे ही समझ आया कि बात खत्म हो गई, फिर तुम साधना करोगे। फिर तुम कहोगे कि अब जाऊं, अब मैं साधना करूं। बुद्ध ने कहा है और उसी सूत्र से झेन की पूरी परंपरा बंधी है। बुद्ध ने कहा है घर में आग लगी हो और तुम्हें दिखाई पड़ जाए कि घर में आग लगी है, तो क्या तुम समय मांगोगे कि मैं थोड़ा विचार करूं, थोड़ा ध्यान करूं, थोड़ी साधना करूं, शास्त्र अध्ययन करूं, गुरुओं से पूछूं कि बाहर जाने का मार्ग क्या है? या कि तुम तत्क्षण छलांग लगा कर बाहर हो जाओगे? अगर घर में आग लगी है ऐसा तुम्हें दिखाई पड़ गया, मुझे दिखाई पड़ता हो तो फर्क की बात है। तुम्हें दिखाई न पड़ता हो, मैं कहूं कि आग लगी है, तुम चारों तरफ देखो और तुम्हें कहीं आग न दिखाई पड़े, तो तुम कहोगे कि सोचूंगा, विचार करूंगा, समझूंगा, जब समझ आ जाएगा तो बराबर निकलूंगा। लेकिन तुम्हें आग नहीं दिखाई पड़